दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में एक बार हम फिर चर्चा करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की। जिस तरीके से कोरोना कहर बरपा रहा है उससे पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। आज लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है जब 3 लाख से ज़्यादा केसेज दर्ज किए गए और 2000 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई। अगर हम आज सुबह की बात करें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डाटा रिलीज़ किया उसके मुताबिक 3,62,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए और वहीं 3,000 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई, जो कि कोरोना की दूसरी लहर क्या पहली लहर में भी सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों का। इसी तरीके से पूरे देश में त्राही मची हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के शिकार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक खुद को असहाय पा रहा है। वो मजबूर है कि वो किस तरीके से लोगों की मदद करे, लेकिन वो अभी तक मदद नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, हिंदुस्तान में पिछले 1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आएगी तो उससे हमें किस तरीके से निपटना है। जबकि एक्सपर्ट्स ने बार बार उन्हें चेतावनी दी थी कि कोरोना की लहर एक बार फिर आएगी। अगर इस अवधि के दौरान जो 5-6 महीने का वक्त हमें मिला था, थोड़ी सी राहत हमें मिली थी कोरोना वायरस से, उस दौरान अगर हमने ऑक्सीजन का प्रबंध किया होता या बाकी मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर किया होता, हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि लोग हॉस्पिटल्स के बाहर बेड का और इलाज का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दवा के लिए इधर से उधर मारे फिर रहे हैं। आम जनता का ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का काम है, लेकिन सरकार खुद लाचार नजर आ रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू, और वहां पर उपराज्यपाल का कोई निकट संबंधी भर्ती है, जिसकी वजह से वो रोज वहां पर दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल से आम आदमी को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो उसके जो परिवार है वो पहले ही परेशान है कि वो हमारा जो मरीज है वो किस तरीके से सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। उसको असमंजस की स्थिति है उसके सामने, और उसे अगर घर से खाना लेके जाना है या कुछ लेके जाना है, जब वो वापस आता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा चल रहा होता है और प्रोटोकॉल के तहत उसको रोक दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज का इस दौरान निधन हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका परिवार हमेशा एक ही कसक उसके दिल में रहेगी कि गवर्नर का दौरा था, इस वजह से हम आखिरी बार उससे बात भी नहीं कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। जो हमारे नीति निर्माता हैं, अगर वो इस तरह की नजीरें पेश करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। जब वेस्ट बंगाल के अंदर रैलियां होती हैं तो वो ओपन मुंह से करते हैं, जबकि वहां लाखों की तादाद उनका भाषण सुनने के लिए आई होती है। ये किस तरह की नजीर हमारे राजनेता और हमारे ब्यूरोक्रेट्स पेश कर रहे हैं? ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर काफी कुछ चल रहा है। ऐसी एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि मौजूदा हालत यह है कि कोरोना से बचाव का एकमात्र जो अभी तरीका नजर आ रहा है वो ये है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन। जहां जम्मू के एक बिजनेस एसोसिएशन ने आज इसकी डिमांड की कि 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए, वहीं कश्मीर के भी व्यापारी इसकी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी एक प्रपोजल आया है कि जो देश के 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया जाए। और उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह डिस्कस किया है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना संक्रमण की जो रेट है वो 15% से ज्यादा है, उन पर विचार किया जा रहा है कि उन इलाकों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाए।
अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के आज के हालात के लिए स्टेट जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है। उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिसका खामियाजा आज उन्हें ही नहीं आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। ट्यूलिप गार्डन को खोला गया और आज भी अगर आप देखें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज तो बंद है, लेकिन आप देखेंगे तो अभी भी टूरिस्ट बाहर से आ रहा है। क्या वजह है कि अब लखनपुर में पूरी तरह से जांच नहीं की जा रही, वहां से सबको ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। उनके टेस्ट किए जा रहे हैं लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आएगी 3 दिन बाद, और 3 दिन के अंदर वो टूरिस्ट पूरे कश्मीर और जम्मू में घूम जाएगा और वो कितने लोगों को संक्रमित कर जाएगा इसका अंदाजा शायद सरकार को नहीं है। जब सरकार को पता है कि देश के महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना अपने चरम पर है, अपना विकराल रूप दिखा रहा है, तो वहां से आने वाले लोगों को क्यों नहीं अब अलग से रखा जाता, क्यों नहीं उन्हें क्वारंटाइन किया जाता, क्यों उन्हें 3 दिन की छूट दे रहे हैं आप कि वो जम्मू कश्मीर में कोरोना को और बढ़ा दें। आपने ये जो ट्यूलिप गार्डन खोला उसमें आपने देख लिया कि रोजाना 25,000 लोग वहां आ रहे थे, आपने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया। ये जो खामियाजा आम जनता भुगतेगी, आप नहीं भुगतेंगे। आप बंद कमरों में बैठेंगे, आप इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाएंगे। आम जनता को तो इन्हीं सरकारी दवाखानों पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आप जनता को बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो कहां है आपका सेवा भाव? आप अपने जो सिक्योरिटी जोन है उससे बाहर निकल के देखिए कि आम जनता कितनी परेशान है। कोरोना की वजह से कारोबार ठप है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोटी का संकट हर आदमी के सामने खड़ा है, हर आदमी मजबूर है। लेकिन आप लोग सिर्फ कोविड गाइडलाइन आपने जारी कर दी, लेकिन आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर यही कदम आपने पहले उठाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर आज की मौजूदा हालात के लिए अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो वो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। गलतियां इन्होंने की हैं, मरेंगे लोग, संक्रमित होंगे लोग, और अगर यही हालात रहे तो कोरोना से लड़ पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप दोष देते हैं कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हमने किया, आपने 1.5 साल में क्या किया? अगर हम 1.5 साल सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन प्लांट बनने थे यहां पर जीएमसी में या गांधीनगर हॉस्पिटल में या दूसरे हॉस्पिटल्स में, वो अभी तक क्यों नहीं तैयार किए गए? उस पैसे का इस्तेमाल तक नहीं किया गया। आप अभी भी प्राइवेट ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पर निर्भर है। आप कब चाहेंगे कि यहां पर हर हॉस्पिटल अपने ऑक्सीजन प्रोडक्शन में खुद आत्मनिर्भर हो? कश्मीर में 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो गए, जम्मू में क्यों नहीं? अगर जम्मू में भेदभाव की आवाज उठती है तो उसका सीधा सीधा उदाहरण इन 2-4 दिनों में ही नजर आ गया है कि श्रीनगर में चालू हो गया ऑक्सीजन प्लांट, अनंतनाग में भी हो गया है, जम्मू में क्यों नहीं हो रहा? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सेक्रेटरीट में बैठे चंद बाबू या ब्यूरोक्रेट्स? अगर हम बात करें सत्ताधारियों की तो बीजेपी ने किस कैपेसिटी के साथ एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी है जी, जीएमसी में हेल्थ जो फैसिलिटीज मिल रही है उनका जायजा लेंगे। आप किस कैपेसिटी से जायजा ले रहे हैं और आपने किया क्या? आप कोई एक बीजेपी का लीडर जनता के सामने सार्वजनिक रूप से यह कहे कि जब से कमेटी गठित हुई है 2 या 1 दिन में उसमें जीएमसी में क्या किया? सिर्फ दौरा, और उस दौरे की वजह से प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल से आम जनता को परेशानियां। आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा। जनता कोरोना से त्रस्त है, आप अपनी गतिविधियों से त्रस्त मत कीजिए जनता को। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के साथ साथ आपको जनता के गुस्से का भी शिकार होना पड़े, क्योंकि जब आम लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा तो वो सड़कों पर उतर आएंगे, और सड़कों पर जब लोग उतर आते हैं तो उसका मुकाबला कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई। यह इतिहास गवाह है। कोरोना की मौजूदा हालत के लिए आपको यह मानना पड़ेगा सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि हां हमसे गलतियां हुई हैं,
अगर आप मानेंगे तो बेहतर है, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। और दर्शकों, मैं आपसे फिर बार बार अपील कर रहा हूं, आज फिर मैं अपील करता हूं कि आप सिर्फ सरकार की ओर ना देखें, आप अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का काम करें। आप जब भी बाहर जाते हैं आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। आप सरकार के भरोसे रहे तो आप पर और आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।